भूतिया स्कूल की रात। यह एक ठंडी चांदनी रात थी जब बिलाल, हमजा और जैद अपने पुराने स्कूल में घुसे। अजीबोगरीब घटनाओं के कारण इसे बंद करने के लिए मजबूर होने के बाद इमारत सालों से खाली पड़ी थी। भूतिया फुसफुसाहट और छायादार आकृतियों की कहानियों ने इसे स्थानीय किंवदंती बना दिया था, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक तीनों दोस्तों ने इसे तलाशने का फैसला किया। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? जैद ने फुसफुसाते हुए कहा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो रही थीं। चलो जैद, अब डरो मत, हमजा ने जंग लगे गेट को चरमराहट के साथ खोलते हुए चिढ़ाते हुए कहा। तीनों में से सबसे साहसी बिलाल आगे बढ़ा। उनके कदमों की आवाज धूल भरे गलियारे में गूंज रही थी। टूटी खिड़कियों से हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिससे खस्ताहाल दीवारें कराह रही थीं। जैसे जैसे वे इमारत में अंदर गए, हवा ठंडी होती गई। वे पुरानी विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे, वह जगह जहां अफवाहों के अनुसार एक शिक्षक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हमजा ने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की, जिससे कमरे में अजीब सी छाया दिखाई देने लगी। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, बिलाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी डगमगा रही थी। जैसे ही उसने बात की, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। चले जाओ अभी। जैद स्तब्ध रह गया। क्या तुमने सुना? यह सिर्फ हवा है, हमजा ने कहा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। हमजा ने अपना फोन गिरा दिया और रोशनी चली गई। कौन है वहां? बिलाल ने बहादुरी से चिल्लाते हुए कहा। कमरे में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। तापमान और कम होने पर लड़के एक साथ इकट्ठे हो गए। फिर उनके पीछे ब्लैक बोर्ड चीखने लगा, जैसे कि अदृश्य कीलें उस पर घसीट रही हों। चलो यहां से निकलो, जैद चिल्लाया। दरवाजा खींच रहा था, लेकिन वह हिला नहीं। टूटी खिड़की से छनकर आती चांदनी में कमरे के दूर छोर पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसकी खोखली आंखें थीं जो हल्की लाल चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वह फुसफुसाते हुए करीब आ गया। बिलाल ने घबराहट में दरवाजा खटखटाया। खोलो, खोलो। छाया धीरे धीरे करीब आ गई। उसका मुड़ा हुआ रूप फर्श पर फिसल रहा था। हमजा ने अपना फोन ढूंढा और कांपती उंगलियों से टॉर्च को फिर से चालू किया। रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन स्थिर थी। एक चमकदार किरण सीधे आकृति पर पड़ रही थी। एक पल के लिए छाया चीखी और पीछे हट गई और फिर हवा में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़कों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे इमारत से बाहर निकल गए, जब तक वे सुरक्षित रूप से स्कूल के मैदान से बाहर नहीं निकल गए। भारी सांस लेते हुए जैद, बिलाल और हमजा की ओर मुड़ा। फिर कभी नहीं, बिलाल ने मुश्किल से निगला। सहमत, कुछ जगहों को बस सुनसान ही रहना चाहिए। और जब वे चले गए तो उनमें से किसी ने भी उस धुंधले छायादार आकृति पर ध्यान नहीं दिया जो उन्हें खिड़की से देख रही थी, जिसकी खोखली आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।